वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पे गुमान था। वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पे मेरा प्रभु मेहरबान था। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम व जय गुरु। प्रभु जी ने हमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इस संसार में उपहार स्वरूप दी हैं। यदि प्रभु के प्रेम की तुलना हम किसी से भी करें तो हम कर नहीं सकेंगे। उनका प्रेम इतना अनमोल है, उतने रंग उन्होंने इस पृथ्वी में बिखेरे हैं कि उन रंगों की कोई तुलना ही हम नहीं कर सकते हैं। हरदम उनकी अमिट छाया, उनका अमिट प्यार इस पृथ्वी में बरसता है, बरसता रहेगा भी। परंतु प्रभु इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम सभी प्रभु प्रेम की बरसात चाहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रभु के लिए ये समर्पण, ये प्रेम करना नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम चाहते ही नहीं कुछ परिश्रम करना, उनके लिए कुछ सांसारिक कष्टों को हम सहन करें, ये हम चाहते नहीं हैं। बस परिस्थितियों के वश कुछ भी सोचते हैं और उसके अनुसार अपने अपने स्टेप, अपने अपने कदम उठा लेते हैं। परंतु उन विषम परिस्थितियों में हम सभी को अपना आत्मनियंत्रण नहीं खोना है। इसीलिए ही प्रभु के शरणापन्न हम सभी को होना पड़ता है। इसीलिए ही प्रभु से हमें प्रेम करना पड़ता है। प्रभु ने जो सुंदरता हमें अपने इस पृथ्वी में दी है, अपने दिन को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने सूरज का प्रकाश हमें दी है, रात को, ताकि हम देख सकें, अपने जीवन को सुंदर तरीके से जी सकें। चंद्रमा का सुंदर प्रकाश हमारे जीवन में उन्होंने दी है। प्रभु प्रेम की जो बरसात है, इसको हम कैसे उसका आकलन करें, इस संबंध में ही मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। प्रभु मेरा तन हो सुंदर, प्रभु मेरा मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। यदि हम ऐसी भावना रखते हैं तो हमें लगाव रखनी पड़ेगी उन श्री चरणों के ऊपर। भरोसा, विश्वास, यकीन और वैसे कर्म हमें करना पड़ेगा। वैसी लगन पूरी मन से हमें उनके श्री चरणों पे निर्भरता के सहित रखनी होगी। तभी हम उनकी दया की बरसात अपने जीवन में देख सकेंगे। प्रभु जी ने हमें बहुत कुछ दी है इस संसार में। इस संसार को उन्होंने महकाया है, इस संसार को उन्होंने प्रकाशित किया है। कहते हैं पुरुषोत्तम आशीन যখন सब गुरुरी सार्थकता ताकि धुरले आशीना को गुरु त्यागे घृणों का था। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने पहले से ही गुरुकरण करके रखा है और हम वापस गुरुकरण करेंगे तो हमारा जो है, अपना जो पूर्व का जो हमने करके रखा है गुरुकरण, या ठाकुर जी, किसी भी ठाकुर जी को हमने पकड़ के रखा है तो उसको छोड़ना हो जाता है। ऐसी मान्यता लोग रखते हैं। तो उस संबंध में मैं कहना चाहूँगी, ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी है ये, अभी भी जो मैंने अभी भी कही है कि पुरुषोत्तम आशीन যখন सब गुरुरी सार्थकता ताकि धुरले आशीना को गुरु त्यागे घृणों का था। हम अपने जीवन में घृणता से ये बात ना करें। अपने जीवन में अगर हम सद्गुरु पुरुषोत्तम को पकड़ते हैं, उनकी शरणापन्न होते हैं, उनकी दीक्षा लेते हैं, तो किसी भी सूरत में हम अपने वर्तमान गुरु या भगवान को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उन्हें और भी सुंदर तरीके से पकड़ के रखते हैं। दरअसल बात यह है कि इससे पूर्व गुरु या भगवान, चाहे वो कृष्ण कहिए या राम कहिए, उन्होंने अपने जीवन के जिस काल में जो चीज़ों की ज़रूरत थी, प्रभु जी उस काल में वैसी लीला करके गए हैं और उन चीज़ों को उस समय, उस काल में लोगों को देके गए। परंतु यदि हम केवल यही सोचें कि हमने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ के रखा है, उनकी दीक्षा लेके रखी है, तो हम वर्तमान पुरुषोत्तम को कैसे ग्रहण करें। तो ये सोच
मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ, ये सोच हम सभी को नहीं रखनी चाहिए। हम सभी को ये सोचना चाहिए, देखिए पुरुषोत्तम जिस युग में आते हैं उस काल की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास ही होता है। काल के अनुसार उनका जन्म होता है और उसी अनुसार वो लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम की शरण लेनी पड़ती है। और यदि हम पुरुषोत्तम की शरण लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी अपने पूर्व पूर्व भगवान को किसी भी प्रकार से त्यागते हैं। उनके उन आचरणों को और अच्छी तरह से हम कर पाते हैं यदि हम वर्तमान पुरुषोत्तम को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। जो पूर्व पूर्व गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनमें हमारी आस्था तो होनी ही चाहिए। साथ ही में अपने पुरुषोत्तम के श्री चरणों पे भी निर्भरता हमें होनी चाहिए। देखिएगा, जीवन का एक अलग रुख, अलग बदलाव हो जाता है। जीवन में एक नई दिशा हम सभी को मिल जाती है। हम सभी भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, ये तो पढ़ें, लेकिन इसी के साथ साथ यदि हम पुरुषोत्तम की दी हुई वाणियों को अपने जीवन में पालन करें, उनकी बताई गई बातों को अपने जीवन में पालन करें, उनका नाम ध्यान प्रार्थना करें और उनके जो सत्यानुसरण नारी नीति ग्रंथ हैं और भी कई सारी और भी ग्रंथ हैं, उनको यदि हम पूरे तन मन से पढ़ें तो हम कहेंगे कि हमने श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी को ही प्रेम किया है। क्योंकि उनकी जो इच्छा थी वही परमपिता इसी रूप में आके हमें उनको प्यार करने की दिशा दे रहे हैं। इसीलिए वर्तमान पुरुषोत्तम को हमें धरना चाहिए। मुझे तो मिलता है पूरा सुख और सुकून और शांति प्रभु श्री चरणों में आके, और यही लगता है कि यही मेरा सारा दिलो दिमाग अपना जीवन मैं करके रखी हूँ और ये रहे भी। प्रभु की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रभु श्री चरणों में ये आस्था जीवन भर बनी रहे। किसी भी क्षेत्र में जाऊं, कहीं भी जाऊं, किसी भी फील्ड में जाऊं, अपने मालिक को अपने शरण में रखूं, अपने मालिक की बातों को अपने दिलो दिमाग में रखूं और जुबान पे उनका नाम जब चलता रहे। बस यही प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करती हूँ। आज मैं एक और प्रार्थना आप सभी से कर रही हूँ। यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातों को लोग जान पाएँ, ठाकुर जी तक पहुँच पाएँ। यही प्रार्थना आपसे है। और जय गुरु लिख के मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपकी मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।